एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट, मैं आरबीएससी के केमिस्ट्री पेपर्स बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहा हूँ, उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा 2018 एंड 2020 को मैंने सॉल्व कर दिया है, प्ले लिस्ट बना दी है, उन्हें देख लोगे आप। अब ये हम 2019 के पेपर को देखेंगे बेटा, है ना। तो मैं देखो दोनों लैंग्वेज में लेके चलूँगा इसे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि नेटवर्क सॉलिड का कोई एक एग्जांपल दीजिए भाई। तो आप जानते हो बेटा नेटवर्क सॉलिड यानी जिन्हें बेटा जैसे हमारे पास हीरा हुआ, है ना, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, सिलिका हुआ, ये सारे नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल हैं बेटा। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड जिन्हें हम सहसंयोजी ठोस या कोवेलेंट सॉलिड भी कह देते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्थिर क्वाथी मिश्रण की डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा आपसे। तो देखिए जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक H2O का और एक हमारे पास फिनॉल का, और इन दोनों के क्वथनांक बेटा अलग अलग होते हैं, जैसे इसका 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कुछ और। बट जब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं तो एक हमें ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जिसका क्वथनांक बेटा इन दोनों के क्वथनांक से भिन्न होता है। ऐसे मिश्रण को हम नाम देते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। मीन्स दो या दो से अधिक विलयनों को मिलाकर प्राप्त ऐसा मिश्रण जो केवल एक स्थिर ताप पर ही बॉयल होते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण बेटा। नेक्स्ट आइए, एक रासायनिक अभिक्रिया का बेटा वेग नियतांक आपको दे रखा है, और उस वेग नियतांक के बेस पे आपसे क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया की ऑर्डर पूछ रहा है बेटा कि भाई ऑर्डर क्या होगी। तो आपके लिए देखो मैं ये प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैसे निकालते बेटा। Kn इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मोल ओवर लीटर एंड 1 माइनस के एन। ठीक है बेटा, एंड सेकंड इनवर्स। जब आप देखोगे तो यहाँ बेटा अगर 1 रख दो एन की जगह, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो केवल कितनी आ जाएगी, सेकंड इनवर्स, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, देहली ऊर्जा बेटा। तो देखिए आपको सपोज दैट ये हमारे पास बेटा एक एनर्जी है इधर, और इधर कोई अभिक्रिया हो रही है बेटा, है ना, अभिक्रिया हो रही है इधर। तो आपको पता है कि अभिकारक अणुओं को जैसे ए को बेटा बी में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपको थप्पड़ मार के रुलाने के लिए बेटा एक थप्पड़ की एक मिनिमम ऊर्जा चाहिए, तब आप रोगे, तब अभिक्रिया होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को हम बेटा देहली ऊर्जा कहते हैं। इसे हम नाम क्या देंगे, इसे बेटा देहली ऊर्जा, जिसे हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभिकारक हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द्वितंतुक लिगेंड का कोई एक एग्जाम्पल पूछ रहा है बेटा। बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे EN इथाइलिन डाइमीन बेटा, CH2NH2 एंड CH2NH2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऑक्सलेट। ऑक्सलेट हमारे पास क्या होगा, CO1 नेगेटिव एंड CO1 नेगेटिव। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ग्लाइसिनेटो। तो आप जानते हो अच्छे से ग्लाइसिनेटो बेटा, है ना, ये हमारे सारे बाइडेंटेड लिगेंड हैं। कैसे बेटा, सॉरी, बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, नेक्स्ट आइए कि भाई डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो डाई एथिल ईथर बेटा C2H5O C2H5, तो नाम क्या हो जाएगा, इथोक्सी इथेन बेटा। नाम क्या हो जाएगा, इथोक्सी इथेन। ठीक है, ये IUPAC नाम हो गया इसका। नेक्स्ट आइए बेटा, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो देखो फिनॉक्साइड आयन तुम जानते हो बेटा, जब फिनॉल एक H+ आयन दे देता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा भाई सही है। अब हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है बेटा। तो देखो कैसे देखोगे कि भाई फिनॉक्साइड आयन से ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ ब्रेक होगा, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह बनेगी कि भाई यहाँ नेगेटिव और यहाँ O डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह अब आप इसके डीलोकलाइज करोगे फिर से, ये इस तरह आएगा। तो इस तरह पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन दिखा दोगे बेटा, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास मिलेंगी बेटा। ठीक है, तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन।
नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन तो देखो नाम से पता चल रहा है बेटा अमाइन, तो 1 डिग्री अमीन बेटा, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में कराते हैं तो बेटा हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अत्यंत दुर्गंध युक्त कंपाउंड बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट बेटा देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे हार्मोन ये कट गया है, ये कट गया बेटा, ये भी कट गया है ना पॉलीमर से। नेक्स्ट ये भी बेटा कट गया है। नेक्स्ट आइए H2O में सममिति अक्ष का मान लिखिए। तो देखो बेटा H2O ये होता है, ठीक है, ये H2O है। अब आप इसे अगर इस एक्सिस से रोटेट करोगे तो बेटा ये हमारे पास देखो जो फेज है, इसे रोटेट करने पर आपको कितने बार प्राप्त होंगी, सेम फेज 2 बार, है ना, 2 बार तुम्हारे सामने से निकलेगा। तो इसमें कौन सा एक्सिस है बेटा, C2, और क्योंकि हम इसे वर्टिकल काट रहे हैं तो कौन सी होगी, C2V। कौन सा हो गया बेटा, C2V, ठीक है, V। नेक्स्ट आइए शॉर्टकी एंड फ्रैंकल में बेटा कोई 2 डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको बताया था शॉर्टकी कैसे याद रखोगे, DS से बेटा, D माने डेफिशिएंसी और S माने शॉर्टकी। तो तुम्हें पता है शॉर्टकी दोष ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होती हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, जैसे बेटा इनिशियल हाई यानी 6 या 6 से अधिक, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी 6 या 6 से अधिक होती है। जबकि फ्रैंकल दोष ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 या 4 से कम होती है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ हमारे पास जो एनाइन और कैटाइन है बेटा शॉर्टकी दोष में, वो लगभग सेम साइज के होते हैं। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल का एनाइन है बेटा, रेनाइन है, उसका साइज कैटाइन के साइज से बड़ा होता है। एक और अगर हम डिफरेंस देख लें तो शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है बेटा, क्रिस्टल्स की डेंसिटी डिक्रीज होती है बेटा, जबकि फ्रैंकल दोष के कारण डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दोगे। नेक्स्ट आइए कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकेजिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है बेटा, संकुलन दक्षता पूछ रहा है, तो याद होगा आपको सिंपल कितना, 52.4% डायरेक्ट, और वो आपसे बेटा रिक्त स्पेस पूछ ले तो आप क्या करोगे, 100 माइनस के 52.4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा ये, बट ये अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि देखो बेटा यहाँ 92% वियोजन दे रखा है, यानी वियोजन की मात्रा अल्फा आपको क्या दे रखी है, 92% दे रखी है। दूसरा वो वन हाफ फैक्टर भी दे रखा है, क्योंकि जब मैं इसका यूज करूँगा तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, π=I/CST। अब सबसे पहले मुझे I निकालना पड़ेगा, यानी वन हाफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वन हाफ फैक्टर को इस बार तुम्हारे सिलेबस से क्या कर दिया गया बेटा, डिलीट कर दिया गया है ना। बट आप इस फॉर्मूले को याद रखना कि जनरली आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, π=CST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बेटा। अगर वो यहाँ हमें 92% ना देता तो हम इस फॉर्मूले से सीधा कर देते इसको। नेक्स्ट आइए कि भाई इलेक्ट्रोलाइट के चालकत्व बेटा, चालकत्व पूछ रहा है, C को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो बेटा आपको पता है कि C क्या होता है, 1/R, ठीक है, और R हम कैसे निकालते बेटा, R हमारा = होता है कि भाई R = कैसे निकालते बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A बेटा, ठीक है। अब तो आप बता सकते हो कि C हमारा जो है बेटा, है ना, C, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, तो C किसके बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल L के, ठीक है। तो 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक लेंथ, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच की लेंथ, या आप R को बता दो एक, और एक इनमें से A या L को बता दो, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कह दोगे कि C प्रतिरोध की क्या होता है बेटा, व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा C उतना कम होगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी C उतना ही कम होगा। नेक्स्ट संक्षारण बेटा, है ना, करोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कैसे बताओगे।
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो सिंपल बेटा आपको पता है कि भाई जो लोहे की रॉड हमने डाल रखी है, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में डाल रखी है बेटा, ये लोहे की रॉड है। अब इसका एक सिरा एनोड की तरह जबकि दूसरा सिरा बेटा कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है ना, कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस पर फिर बेटा दोनों रिएक्शन होती हैं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि भाई Fe हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होता है कि बेटा वायुमंडल से ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ और वाटर प्रेजेंट है बेटा नमी से, है ना। और यहाँ से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गए, वो इसका रिडक्शन कर देते हैं किसमें, H2O में बेटा, है ना, H2O में रिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ एनोड पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन हो रही है बेटा, कैथोड पर रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन को जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से सिंपल फाइनल मिल जाता है Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव को फिर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर देती है, याद करो, Fe3 पॉजिटिव में। और Fe3 पॉजिटिव ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3, जो नमी के साथ क्रिया करके बेटा रस्ट बना लेता है XH2O, Fe2O3 प्लस XH2O, ठीक है। नेक्स्ट, अब 298 केल्विन पर बेटा इतने विलियन की आपसे क्या दे रखी है, चालकता दे रखी है। और इसकी क्या पूछ रहा है आपसे, मोलर चालकता पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो याद करो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा m इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर बेटा m, ठीक है। देखो कप्पा आपको दे रखी है, ये रही, m बेटा मोलरता आपको दे रखी है, ये रही। तो सिंपल फॉर्मूला रखना है आपको कि भाई लैम्डा m इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.0129 इंटू 1000 ओवर बेटा कितना हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से इसे हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। जब इसका बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास लैम्डा m इजिकल टू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 129, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आइए बेटा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके 20% कंप्लीट होने में कितने मिनट लगते हैं बेटा, 40 मिनट लगते हैं। और अब वो आपसे पूछ रहा है इसका टी हाफ ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल आप क्या करोगे कि भाई K इजिकल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 ओवर बेटा T40 मिनट दे रखा है ना। लॉग सेकंड में चेंज करिए तो ठीक है और ना करिए तो भी चल जाएगा। यहाँ से लॉग हमारे पास कितना, मान लो 100 हो गया इनिशियल बेटा। अब 20% पूछ रहा है तो 100 माइनस के 20 कर दोगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से बेटा किसकी वैल्यू निकल आएगी, K की। और टी हाफ क्या होता है फिर हमारे पास, टी हाफ होता है 0.693 ओवर K। इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट आइए, देखो बेटा ये हमारा मेटलर्जी से क्वेश्चन है जो नहीं आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए कि जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसकी बेटा आपको एक तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, दूसरा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बतानी है। तो देखो हमारा जो एथाइलिन डाइएमीन है वो बाइडेंटिल लिगेंड है बेटा। वो बाइडेंटिल लिगेंड है तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ हमारे पास जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, क्योंकि 3 लिगेंड है ये, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितनी आ गई 6, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है बेटा तो इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3, ठीक है, +3 में है बेटा। नेक्स्ट यहाँ देखिए जब आप इससे ब्रेक करोगे तो ये किसमें टूटेगा बेटा 4K पॉजिटिव, ठीक है, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव बेटा। तो आपको दिख रहा है कि साइनाइड हमारा जो होता है वो -1 में होता है बेटा, है ना। तो टोटल -6 हो गया, लेकिन -4 उसमें से हमें दिख रहा है। इसका मतलब +2 बेटा है। Fe यहाँ किस में प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। और साइनाइड हमारे पास क्योंकि 6 हैं जो कि मोनोडेंटिल लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई 6, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए कि बेटा एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है ना। फिनॉल आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दी एल्कोहल, वाई, रीजन क्या है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि हमारे पास एल्कोहल है बेटा, एल्कोहल एक H+ आयन को
त्याग कर क्या बनाता है बेटा, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। जबकि जो हमारा फिनॉल है बेटा, फिनॉल क्या करेगा, एक प्रोटॉन को रिलीज करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और अभी मैंने आपको फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी बेटा, है ना। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण क्या होगा बेटा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। तो बस याद करिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो ये फिनॉल का क्या है बेटा, ये कंजुगेट बेस। तो सिंपल, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एल्कोक्साइड आयन में क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता इसलिए वो कम स्टेबल है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है, वो ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ से आपसे बेटा कि आपको एल्कोहल दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, एस्टरीकरण, है ना, एस्टरीफिकेशन के प्रति में आपको क्रियाशीलता का ऑर्डर बताना है। तो देखो कैसे बताओगे आप। हमारे पास एल्कोहल है बेटा कि 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल बेटा, एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब क्योंकि एस्टरीफिकेशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं वो कौन सा ब्रेक करते हैं बेटा, OH के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब सिंपल सी बात है, एल्किल ग्रुप बेटा कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब एल्किल ग्रुप क्योंकि प्लस आई इफेक्ट करेगा, शो करेगा, तो वो ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेटा। अब ऑक्सीजन एटम पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही OH बॉन्ड क्या होगा बेटा, मजबूत होगा। यानी OH बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उतनी ही देर से बेटा नहीं, उतनी ही सरलता से H+ आयन को नहीं देगा, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल में क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जो कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिससे OH बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, जबकि 1 डिग्री की बेटा सबसे ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं। तो बेटा एक आपको 1 डिग्री दिया है, एक 2 डिग्री दिया है और एक 3 डिग्री दिया है। तो एसिडिक ऑर्डर में बेटा आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सा होगा, 1 डिग्री यानी फर्स्ट, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे बेटा, अथवा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अदर हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं बेटा, अधिक होते हैं। क्यों, ईथर से अधिक होते हैं, क्यों। तो आपने पढ़ा है कि एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं बेटा, अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं। तो इसका रीज़न है कि यहाँ इनके बीच में बेटा क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एल्कोहल दिए और आपसे क्या पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की प्रतिक्रियाशीलता का ऑर्डर बताना है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, याद करिए कि बेटा एल्कोहल है हमारा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, RO पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन, और फिर ये H2O को रिलीज करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बोकैटायन मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन बेटा क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, एल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं बेटा एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना, जबकि बेटा 2 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, और हम जानते हैं कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम। तो यही ऑर्डर होगा बेटा इनकी रिएक्टिविटी का। ठीक है,
तो इस वीडियो में बेटा हम इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आगे मैं फिर कंटिन्यू करूँगा इसको। और देखो ये सेशन बेटा अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अप्रिशिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू बेटा।